दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतलिक है, एक ईरान और अमेरिका से मुतलिक है। ईरान से मुतलिक की खबर सामने आ रही है कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान मुसाफी हो गए हैं। इस खबर के अंदर कितनी हकीकत है और जो ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं उनका पस मंज़र, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसको हम समझेंगे। इसके अलावा ईरान और अमेरिका दोनों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर ताज़ा तरीन जो हमले हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। मीडिया के अंदर इनका जिक्र सामने आया है। अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं। ईरान ने कुवैत के अंदर अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है। तो इसके बाद ये डिबेट दोबारा से शुरू हो चुकी है कि क्या मुज़ाकरात दोबारा से नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। इन ताज़ा तरीन हमलों के ऊपर बात करेंगे जो अब से कुछ देर पहले एक दूसरे के ऊपर ईरान और अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। और अफगानिस्तान से मुतल्लिक ये खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर की तरफ से बिल आखिर ही सही, गैर रस्मी तौर के ऊपर ही सही, लेकिन पाकिस्तान की बात मानी गई है। लेकिन अब पाकिस्तान जवाब ये दे रहा है कि मेहरबान, अब आपने बहुत देर कर दी है आते आते, अब मामला यहां तक नहीं रुकेगा। तो ये दो खबरें, इनकी तफसील के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 1 जून 2024 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाजुर में। आपको पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान से क्या मांगा है? गारंटी मांगी है, जमानत मांगी है, ठोस किस्म की जमानत और गारंटी जो है वो अफगानिस्तान से, अफगान तालिबान से पाकिस्तान की तरफ से मांगी गई है। अब चाहे उसके अंदर सऊदी अरब ने अपना सालिसी का किरदार अदा किया हो कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल हो जाए, चाहे तुर्की ने किया हो, चाहे कतर ने किया हो, या चाहे ईरान की तरफ से पेशकश की गई हो, या फिर चीन भी अपना जो किरदार है वो अदा कर चुका है। पाकिस्तान क्या कहता रहा है अफगानिस्तान से? पाकिस्तान ये कहता रहा है कि भाई हमें लिख कर दें कि आपकी सरजमीन के अंदर जो कलदम टीटीपी ऐसे मुसल्लह जत्थे मौजूद हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उस कार्रवाई जो आपने की होगी उसका जो मैकेनिज्म है, उसकी जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। फिर इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से एक और बात भी अफगान तालिबान को की गई थी कि अच्छा चलिए अगर इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं लिख कर जमानत देने वाली बात पर, लेकिन कम अज़ कम इब्तदाई सतह के ऊपर आप ये तो कर सकते हैं ना कि अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, वो एक फतवा दे दें, वो एक हुक्म जारी कर दें कि पाकिस्तान के ऊपर हमले अगर किए जाते हैं, अगर अफगानिस्तान के अंदर जो सरजमीन के अंदर उनके मुसल्लह जत्थे बैठे हुए हैं, कलदम टीटीपी है, दीगर मुसल्लह जत्थे हैं, अगर ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके, तो ये एक गैर शरई है। इसको इस्लाम के साथ जोड़ना, इसको जिहाद के साथ जोड़ना, ये गलत होगा। कम अज़ कम आप इसी किस्म का हुक्म दे दें, फतवा दे दें और इन तंजीमों के नामों का जिक्र कर दें। लेकिन अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की तरफ से हुक्म तो आया, लेकिन उसके अंदर कलदम टीटीपी या किसी मुसल्लह जत्थे का नाम नहीं लिया गया, यानी कि पाकिस्तान के कंसर्न को तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि एक अमूमी बात की गई और वो ये थी कि कोई अफगान शहरी किसी तंजीम के अंदर शमूलियत इख्तियार ना करे और वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर ना हो। अब हुआ ये कि कलदम टीटीपी, आपको पता है उनके पास और भी बहुत से ऐसे अफराद, मैन पावर मौजूद है, लेकिन वो अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर बैठकर ये हमले करते हैं। अब जो ताज़ा तरीन और बाद सिफारती चैनल के जरिए खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें बताया यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा उनकी तरफ से कलदम टीटीपी, उनके सरगरा, उनके सरबराहों को एक ऐलान जो है या बयान जो है या एक पैगाम आप कह लें वो भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आप पाकिस्तान के साथ अपनी इन कार्रवाइयों का सिलसिला आप बंद कर दें, अब बहुत देर हो चुकी है, अगर आपने मेरी ये बात न मानी तो फिर हम एक हुक्म जो है वो जारी कर सकते हैं। ये इस किस्म के जो बयानात हैं, पैगामात हैं, ये कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर गर्दिश कर रहे हैं और बाद सिफारती चैनल के अंदर। लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को गैर तसल्ली पक्ष करार दे रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये वाली बात तो हमने आपसे बहुत पहले की थी, अब तो बहुत वक्त गुजर चुका है और उसके बाद बहुत सी चीज़ें भी रुनुमा हो चुकी हैं, अब मामला ऐसे नहीं चलेगा। आप हमें गैर एलानिया तौर के ऊपर बयानात, गैर रस्मी तौर के ऊपर बयानात, इनसे आप हमें तसल्ली नहीं दे सकते। अगर जो कुछ भी अब आपने करना है उसको रिकॉर्ड के ऊपर लाना होगा, उसको डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में देना होगा और जो सालिसी का किरदार ममालिक अदा कर रहे हैं उनके सामने एक टेबल में मुसव्वदे की सूरत में पेश करना होगा कि भाई आपके वाक़ई अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर ने ये कहा है और उसका ऐलान सरकारी सतह के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर होगा, ना कि एक बंद कमरों के अंदर पैगाम रसानी खामोशी के साथ होगी। पाकिस्तान अब ये बात मानने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर तसल्ली का इजहार नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर आपने करना ही है तो इसको ठोस तरीके से करें, रियासती सतह के ऊपर करें और जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं ममालिक, आप उनके सामने एक मुसव्वदे की सूरत में ये तमाम तर लाहेअमल जो है ये रखें। उसके बाद पाकिस्तान शायद हो सकता है कि आपके ऊपर यकीन करें, क्योंकि माजी के अंदर आपने बहुत से वादे वईद
किए, बयानात दिए, आप उनको पूरा नहीं कर सके। तो इस बार हम इतनी जल्दी आपके ऊपर यकीन करने वाला जो मामला है वो नहीं है, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है वो है एतमाद का फैक्टर। एतमाद ना होने की वजह से सूरत हाल बहुत गंभीर होती हुई जा रही है। एक तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतालिक खबर है जो हमने आपके सामने रखी है। एक जो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे कुछ ही घंटे पहले आपने यकीनन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये खबरें देख ली होंगी कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर एक बार फिर नए ताज़ा हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है। इसमें इसकी जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो क्या आ रही हैं, ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। बताया यह जा रहा है कि 1 जून 2026 को ईरान ने कुवैत की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। यह हमला अमेरिका के हालिया ईरानी फौजी ठिकानों पर हमलों का जवाब था। कुवैती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ज़्यादातर मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक लिया है, ताहम इलाके में सायरन बजे और तनाव में इजाफा देखा गया। ये 2026 इराक जंग का हिस्सा है। हमला कहाँ हुआ है? कुवैत के अंदर। इसमें बताया जा रहा है कि अली अल सलीम एयरबेस कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डा है। यहाँ पर पहले भी ईरान की तरफ से हमला किया गया, दोबारा यहाँ पर किया गया है। और ईरान ने उमीदिया, ये जनूब मगरबी ईरान से मिसाइल दागे गए हैं और कुवैत भर में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हुआ है। और मुतादिद जो कुवैत ये दावा कर रहा है कि हमने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है, ये कुवैत दावा कर रहा है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हमने अपने हदफ को हासिल कर लिया है। अमरीकी और कुवैती अड्डों पर मुमकिन नुकसान भी हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही की तस्दीक नहीं हुई। इससे पहले जो कुवैत के अंदर ईरान की तरफ से हमला किया गया था, उसमें बाज़ ऊपर इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर खबरें गर्दिश कर रही थी कि ईरान के हमले में 6 अमरीकी जो फौजी हैं वो जख्मी हुए हैं, एक उनका रैपर ड्रोन तबाह हुआ है, एक जुज़वी तौर के ऊपर उसको नुकसान हुआ था। लेकिन अभी से मुतल्लिक कुवैती कह रहा है कि हमने बड़ी तादाद के अंदर इंटरसेप्ट कर लिए हैं। तब भी यही कहा गया था, अभी भी यही कहा जा रहा है, और अब भी अमरीका ये कह रहा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें छुपती नहीं है, आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर वाज़ेह हो जाएगा। अब ये एक इंतकामी कार्रवाई इसको करार दिया जा रहा है। क्यों ईरान की तरफ से कुवैत के ऊपर आज के दिन हमला किया गया है? ईरान किस दलील से ये बात कर रहा है? ईरान ये कहता है कि हमारे ऊपर भी हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने कहां कहां पर हमला किया, अब उनकी डिटेल्स क्या है? अमेरिका ने हाल ही में ईरानी रडार सिस्टम, ड्रोन कंट्रोल साइट्स और टेलीकॉम सहूलियात पर हमले किए, जिसके अंदर गोरोक, किशम, आइसलैंड और सिरीक और दीगर मकामात पर हमले किए हैं। अमेरिका ने उनके ड्रोन और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया है। ईरान ने इसे अमरीकी जाहरियत करार दिया है और कुवैत और अमेरिका इसे जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। अरब लीग और सऊदी अरब ईरान की मजम्मत, कुवैत की हिमायत की गई है। अरब ममालिक की तरफ से ईरान की मजम्मत की गई है। ये ताज़ा तरीन अब से कुछ देर पहले की डेवलपमेंट्स है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब ये खबर गर्दिश कर रही है, ज़ाहिर है ये रात से खबर हमारे सामने थी, बल्कि कल शाम से हमारे सामने थी खबर। हमने इसके ऊपर व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि चीज़ों को देखना होता है, समझना होता है और देखना होता है कि कहीं ये हकीकत पर मबनी खबरी है, खबर वाक़ई हकीकत अपने अंदर रखती है, या फिर खबर एक ख्वाहिश की सूरत में या प्रोपेगेंडे की सूरत में आ रही है। तो इसका भी एक जायज़ा लेना होता है। अब जो खबर है ये सामने आती है 31 मई को ये सामने आ जाती है, जैसे कि मैंने कहा कि कल ही हमारे सामने आ गई थी। इसमें बताया गया कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो है वो ईरान की, यानी कि ईरान की अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है पासदारान इनकलाब के, IRGC के, उनके साथ वो इख्तलाफात रखते हैं। और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये कहना है कि भाई मेरा तो इख्तियार ही नहीं है, मैं नामी ग्रामी एक सदर हूँ, यानी कि मैं अपने अल्फाज में इसको बयान कर रहा हूँ कि इन इख्तलाफात की बिना पर यह खबर रिपोर्ट की जा रही है। और चूँकि ईरान के सदर ने यह कहा है कि जब तक पूरे इख्तियार के साथ मुझे सदर नहीं बना दिया जाता तब तक मैं इस मनसब के ऊपर नहीं रहूँगा और मैं अपने इस ओहदे से इससे मुसाफ़ी हो रहा हूँ। जिसने भी जिम्मेदारियाँ संभालनी है वो संभालें। अब ये खबर कौन दे रहा है? ये खबर आ रही है जी ईरान इंटरनेशनल से। अब ईरान इंटरनेशनल, बारहा हम इस मीडिया अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपके सामने जिक्र कर चुके हैं कि ईरान इंटरनेशनल, खुद ईरान ही कहता है कि इस चैनल का हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारे नाम के ऊपर ज़रूर है, लेकिन ये ईरान के लोगों की या ईरान के सरकारी या रियासती सतह के ऊपर नुमाइंदगी नहीं करता है, बल्कि ये बाज़ जगहों के ऊपर बताया जाता है कि ये बरतानिया से ऑपरेट होता है और इसके ज़्यादातर जो फ़ंड हैं, वसाइल हैं, वो अरब ममालिक के अंदर या खसूसी तौर के ऊपर सऊदी अरब का जिक्र मिलता है कि वो इसको ऑपरेट करते हैं, लेकिन बरतानिया के अंदर से इनका एक पूरा सिस्टम जो है ये चलता हुआ नज़र आता है। अब ये जो इदारा है जो ज़्यादातर इसी किस्म की खबरें देता है, ये कह रहा है कि ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान ये मुसाफ़ी हो गए। अब इसको पाकिस्तान का मीडिया, जियो न्यूज़ की बात करे, जंग अखबार की बात करे, वो भी मिनवान इसको ऐसे ही शेयर कर रहे हैं। हालांकि आपको हकीकत का जायज़ा लेना होता है कि वाकई इस खबर के अंदर कितनी हकीकत है या फिर ख्वाहिश या प्रोपेगेंडा बनाकर शेयर किया गया। अब ईरान का अपना अंदर सरकारी मीडिया क्या कह रहा है, ये भी एक सहाफ़त के लिए ज़रूरी होता है कि अगर एक फ़रीक कोई बात कर रहा है तो दूसरे फ़रीक को भी देखना है कि वो क्या बात कर रहा है।
تو دوسرا جو فریق ہے وہ ایران کا اپنا میڈیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایران کا جو سرکاری اور میڈیا کا جو ردعمل ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ صدارتی دفتر اور سرکاری میڈیا نے اس خبر کو مکمل طور کے پر مسترد کر دیا ہے، اور اس کے اہم نکات یہ ہے، ایران کے صدارتی دفتر کا جو بیان سامنے آیا اس میں بتایا گیا کہ صدر کے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے ڈیپیوٹی ہیڈ مہدی طباطبائی نے سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس پر لکھا کہ یہ خبر جھوٹی اور میڈیا گیمز کا حصہ ہے جو مذاکرات کے دوران پھیلائی جا رہی ہے۔ IRGC سے منسلک تسنیم نیوز ایجنسی ایک معتبر سرکاری ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ صدر پزشکیان نے استعفیٰ نہیں دیا اور وہ معمول کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اسے بیرونی مداخلت اور جھوٹی افواہ قرار دیا گیا۔ ارنا اور دیگر سرکاری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ صدر پزشکیان نے کابینہ اجلاس میں شرکت کی ہے اور کہا کہ جب تک سانس چلتی رہے گی ایران کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ حکومت نے ان خبروں کو دشمنانہ نیٹ ورکس کا پروپیگنڈا قرار دیا۔ ایرانی حکومت کا موقف ہے کہ یہ افواہیں امریکہ اور اسرائیل سمیت مخالف قوتوں کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ موجودہ حساس مذاکرات کو متاثر کیا جا سکے، یا پھر ایران کے اندر نظام کے اندر ایک ہیجانی ابہام والی صورتحال ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے یا بتایا جا سکے۔ تو یہ بیسیکلی خبر ہے دونوں سائیڈ کی کہ ایران انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے، ایران کا سرکاری میڈیا کیا کہہ رہا ہے، ہمارے اپنے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ دونوں سائیڈ کی جو خبریں ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی